गरीब आलू के पराठे वाली। भरतपुर नाम के एक गांव में सीमा बहुत गरीब लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके पिता उसकी माँ और सीमा को अकेला छोड़कर शहर में नौकरी का कहकर चले गए थे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वह कब आएंगे? बहुत दिन हो गए। वह तो हमसे कहकर गए थे कि जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ बेटा, मुझे भी यही चिंता रहती है। लेकिन बेटा, हमारे पास उनका कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ गए हैं। पर हम कब तक पिताजी का इंतज़ार करते रहेंगे? क्यों ना हम शहर चले। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमारे पास राशन भी खत्म हो गया है और पैसे भी बहुत कम बचे हैं। हम कल ही सुबह शहर चलेंगे तुम्हारे पिताजी को ढूंढने। लेकिन उसके पहले मैं पास में चाचा जी से इस बारे में बात कराती हूँ। वो पास में ही सरपंच रहते थे, जो बहुत समझदार थे। गांव के लोग उन्हें चाचा जी कहते थे। उनके पास बात करने जाती है। चाचा जी, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, मुझे बताना था कि मैं और मेरी बेटी मेरे पति को ढूंढने शहर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, वह भी नहीं आए और हमारे राशन के लिए पैसे भी खत्म हो गए हैं। लेकिन बेटा, तुम इतने बड़े शहर में उसे ढूंढोगी कैसे? तुम्हारे पास तुम्हारे पति का एड्रेस है? एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फिर मैं क्या करूं? मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी नहीं है, न खाने के लिए पैसे बचे हैं। मेरी मानो तो अपनी छोटी सी बेटी को ऐसे ही शहर ले जाने की जगह तुम गांव में कुछ काम कर लो, जिससे तुम्हारे राशन के लिए और पढ़ाई के लिए पैसे मिल पाए। और तुम्हारा पति तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। लेकिन चाचा जी, मैं क्या काम करूं और काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बेटा, इस गांव में खेती करने और पास में नदी होने से बाहर के गांव से बहुत लोग आते हैं। तो तुम कुछ खाने पीने के सामान का ठेला वहां क्यों नहीं लगा लेती? इससे तुम्हारी कमाई भी होने लगेगी। और पैसे की चिंता मत करो, अभी तुम मुझसे ले लो और बाद में जब तुम्हारा काम हो जाए तब लौटा देना। धन्यवाद चाचा जी, आप सही कह रहे हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर जाकर रह पाए। मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। ज़रूर बाकी लोगों को भी पसंद आएंगे। मैं उसका ही ठेला लगा लेती हूँ और आपके पैसे भी मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। सीमा की माँ घर जाकर उसे सारी बात बताती है और यही रहने के लिए समझाती है। ठीक है माँ, हम यहीं रहकर ठेला लगाएंगे। उसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। सीमा की माँ सरपंच के दिए हुए पैसों से बाजार से आलू के पराठे के लिए सामान ले आती है। घर आकर दोनों कल के ठेले के लिए तैयारियां शुरू कर देती हैं। अगले दिन सुबह ही सीमा और उसकी माँ ठेला लगा लेती हैं। पहले ही दिन से ठेले पर ग्राहकी शुरू हो जाती है। बेटा, आज तो पहला दिन था, तो भी हमारी ग्राहकी अच्छी हुई है। हम ऐसे ही मेहनत करते करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा आएंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। ऐसे ही रोज सीमा और उसकी माँ ठेला लगाने लगी और उनकी ग्राहकी भी बढ़ते गई। सरपंच जी की मदद से हमने हमारा ठेला लगाना शुरू करा था। अब हमारी इतनी कमाई हो गई है तो मैं उनके पैसे भी वापस दे आती हूँ। उधर शहर से सीमा के पिताजी भी वापस गांव आ रहे होते हैं। पता नहीं मेरे शहर जाने के बाद सीमा और उसकी माँ कैसे रह रहे होंगे। मुझे इतने दिन हो गए शहर गए हुए, लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मैं घर जाकर उन दोनों से क्या कहूंगा और खाने पीने का खर्च भी कहाँ से लाकर दूंगा। अरे राजेश, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर गए थे ना नौकरी करने, वापस कब आए? अरे भाई, वहीं से आ रहा हूँ। गया तो नौकरी के लिए था, लेकिन मुझे वहां नौकरी नहीं मिली। पता नहीं यहाँ मेरी बेटी और उसकी माँ कैसे रह रही होंगी। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वह दोनों तो यहाँ बहुत अच्छे से रह रही है। सीमा की माँ ने आलू के पराठे का ठेला लगाना है चालू करा है। बहुत दिनों से वह वहीं ठेला लगा रही है और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। लेकिन हर दिन वो दोनों बस तुम्हारा इंतजार करती रहती हैं। तुम्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने तो ये बताकर मेरी चिंता दूर कर दी। मैं अभी जाकर उन दोनों से मिलता हूँ। सीमा बेटा। अरे पिताजी, माँ देखो, पिताजी वापस आ गए। इतने दिन से आप कहाँ थे?
हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हमने बहुत कोशिश की कहीं से आपकी जानकारी लेने की, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं मिली। हमारे पास राशन के लिए भी पैसे खत्म हो गए थे। सीमा के स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया था। तभी से मैंने आलू के पराठे का ठेला लगाना चालू करा। मुझे भी शहर में तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। वहां मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं मिला। कहीं काम मिला तो वो पैसे वहां रहने में खर्च हो गए। लेकिन तुम्हारे पास ठेला लगाने के पैसे कहाँ से आए? कहीं से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी और हमारे पास राशन भी नहीं बचा था। इसलिए मैं और सीमा तुम्हें ढूंढने शहर आ रहे थे। वही बात करने में चचा जी के पास गई तो उन्होंने मुझे समझाया और ठेला लगाने के लिए पैसे दिए थे। और आप चिंता मत करिए, यहाँ हमारे पराठे के ठेले पर अच्छी ग्राहकी होने लगी है। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अब हम सब मिलकर ठेला लगाएंगे और एक साथ रहेंगे। अच्छा, फिर तो मुझे अभी ही चाचा जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो तुम्हें सलाह नहीं देते और ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं देते तो ना जाने क्या हो जाता। आप इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम दोनों चाचा जी के पास चलते हैं। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शहर जाने के बाद आपने मेरे परिवार की इतनी मदद की। अगर आप इन्हें शहर आने से नहीं रोकते तो पता नहीं मैं इन दोनों से कैसे मिलता। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज है। धन्यवाद तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी का करना चाहिए। उसने तुम्हारी बेटी के लिए बिना सोचे इतनी मेहनत की और सफल भी हुई। अब तुम यहां आ गए हो तो अब तुम दोनों मिलकर काम करो। सीमा को स्कूल भेजने के बाद वह दोनों मिलकर ठेला लगाने लगे और अच्छी कमाई करने लगे।